अच्छा, अब हमें आपकी अंदर की आवाज के बारे में सीरियस बात करनी है। आप जानते हैं किसकी बात कर रहा हूं। आपका अंतर्मन, आपकी भावना, आपकी आत्मा, इसे कोई भी नाम दीजिए। आपका गट, भगवान, यूनिवर्स, आपकी उच्च शक्ति, नाम का कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि आपके पास यह है। यह एक आवाज है, एक मार्गदर्शक शक्ति जो आपको सही दिशा में ले जाने के लिए है, अगर आप इसे सुने। अब सच्चाई यह है कि हम में से अधिकांश लोग अपनी आंतरिक आवाज को मुश्किल से जान पाते हैं, उसे नजरअंदाज करके। हम इसे ऐसे ही हटा देते हैं जैसे हरी सब्जियों की प्लेट को हटा देते हैं। और फिर चौंकाने वाली बात, चीजें वैसी नहीं होती जैसी हमने उम्मीद की थी। हो सकता है कि यह एक गलत रिश्ता हो, एक खराब खरीदारी, या एक नौकरी जो फंसने जैसी लगे। हम सब वहां गए हैं। याद है वो समय जब आपको किसी के बारे में एक असहज भावना थी। सोचा, हम इस व्यक्ति के बारे में थोड़ा संदेह है, लगता है कि कुछ ठीक नहीं। लेकिन आपने फिर भी आगे बढ़कर डेट किया या शायद शादी कर ली। अब कैसे चल रहा है जीवन? वहीं दूसरी ओर, कभी कभी आपके पास एक शानदार आइडिया होता है, एक आंतरिक भावना जो हाँ चिल्ला रही होती है। लेकिन फिर वह जिद्दी तर्क और समझ की आवाज आती है और आप अपने आप को रोक लेते हैं। बाद में आप समझते हैं कि आपकी पहली भावना सही थी। सोचिए, मुझे पूरा यकीन है कि आप एक ऐसा समय याद कर सकते हैं जब आपकी आंतरिक आवाज साफ और तेज थी। हो सकता है कि यह किसी व्यक्ति, नौकरी या अवसर के बारे में हो। क्या आपने सुना? और अगर नहीं सुना, तो कैसे नतीजे हुए? अब अगर आपने अपनी आंतरिक आवाज को नजरअंदाज किया है, तो खुद को मत डांटिए। ज्यादातर लोग इसे सुनना तभी सीखते हैं जब वे शुरू में इसे नजरअंदाज कर देते हैं। मेरा विश्वास कीजिए, मैं ये झेल चुका हूं। मेरी तलाक के बाद मैंने एक ऐसे औरत के साथ डेट किया जो एक बुरा सपना साबित हुई। याद है, हमारी पहली डेट पर मुझे एक असहज भावना हुई। पता नहीं चल रहा था, लेकिन कुछ सही नहीं लग रहा था। लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज किया। वह लंबी, खूबसूरत, आकर्षक और हंसमुख थी। मुझे लगा कि वह सही है। दूसरी डेट पर मेरी आंतरिक आवाज लगभग चिल्ला रही थी कि भाग जाओ। मैंने सुनी नहीं, और कुछ महीने बाद पूरा मामला मेरे सर पर फट गया। बात यह है, आंतरिक आवाज को समझना कठिन नहीं है। यह रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए ज्यादा सोचने, ऊर्जा लगाने या किसी खास शक्ति की जरूरत नहीं है। बस इसे सुनने की जरूरत है। आंतरिक आवाज कुछ इस तरह दिख सकती है। एक, उन अंदरूनी यस या हाँ भावनाओं को सुनना, भले ही वे आपकी सोच के अनुसार न हों। दो, अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान देना और उन लोगों से दूर रहना जो आपकी ऊर्जा को खींचते हैं। तीन, उन अच्छे प्रकार की एहसास पर भरोसा करना जो निर्णय लेते समय हाँ कहती है। चार, उन चीजों पर काम करना जो आपको हिला और प्रेरित करती है, न कि केवल तर्क पर निर्भर रहना। अगर आप अपनी आंतरिक आवाज सुनने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं, तो चिंता मत कीजिए। इसे सुनने की क्षमता को मजबूत करने के तरीके हैं। अब ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन मुझे सुनिए, ये काम करता है अगर आप इसे एक मौका दें। शुरू करें अपनी आंतरिक आवाज से सवाल पूछने से। जोर से पूछें या लिखें, आप क्या जानना चाहते हैं? यहाँ कुछ उदाहरण हैं। एक, यहाँ क्या सच्चाई है? दो, क्या यह मेरे लिए हाँ है? तीन, मेरा दिल सच में क्या चाहता है? फिर शांत हो जाइए, इंतजार कीजिए और सुनिए। आपकी आंतरिक आवाज का जवाब आमतौर पर वही पहला विचार होता है जो आपके मन में आता है। याद रखिए, ये वो नहीं हो सकता जो आप सुनना चाहते हैं। हम अक्सर इन संदेशों को छानते हैं, केवल उन पर ध्यान देते हैं जो आसान या गारंटी शुदा लगते हैं। लेकिन जीवन ऐसा काम नहीं करता। साथ ही अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। अगर आपको एक भारीपन या अंधकार महसूस होता है, तो यह आपकी आंतरिक आवाज आपको बता रही है कि जवाब नहीं है। अब बहुत से लोग डर को आंतरिक आवाज से भ्रमित करते हैं।
यह एक आम सवाल है। फर्क कैसे पता करें? यहाँ यह है। एक, डर आपके सिर में रहता है। आंतरिक आवाज आपके दिल और शरीर में होती है। डर जोरदार, बाधक और जिद्दी होता है। आंतरिक आवाज एक फुसफुसाहट होती है, परिणाम से अज्ञात। दो, डर अंधेरा होता है और शारीरिक प्रतिक्रियाएं लाता है, पसीना, एड्रेनलिन, घबराहट। आंतरिक आवाज हल्की होती है, भले ही यह कुछ कठिन बता रही हो। डर आपको भागने और छुपने की इच्छा देता है। आंतरिक आवाज आपको आगे बढ़ने के लिए साहस देती है, खतरों के बावजूद। तीन, डर सबसे खराब स्थिति के बारे में सोचता है। आंतरिक आवाज वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करती है। अगर आप आपदा की खतरनाक कहानियां बुन रहे हैं, तो यह डर है जो बोल रहा है। अंतिम बात, आपकी आंतरिक आवाज आपकी सबसे बड़ी समर्थक है। यह आपकी निगरानी करने वाली, आपकी सुरक्षा करने वाली है। यह हमेशा आपके साथ है। इसे एक शार्प और प्यारे पिटबुल के रूप में सोचिए। इसकी तरह कुछ भी नहीं है और यह कभी भी आपकी उम्मीद छोड़ती नहीं है। आपको बस सुनना है।